श्रमण संस्कृति के अमृत पुरुष व विलक्षण प्रतिभा के धनी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का समग्र जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत प्रतीक रहा है। परमात्मा स्वरूप महान सद्गुरु के रूप में आप सदैव जन जन की श्रद्धा के केंद्र हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हिमालय की भांति उतंग, गंगा की तरह पवित्र और सागर के समान गंभीर बना हुआ है। सरलता क्या है? धम्मो शुद्धस्य चिट्ठा ईसो उद्योग। उत्तरायण सूत्र के अंदर भगवान ने कहा धर्म कहाँ रहता है? धर्म शुद्ध हृदय में रहता है। शुद्ध हृदय किसका होता है? जो सरल होता है। सरल कौन होता है? जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा। बड़ा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसको फिर पहचान, तो बच्चा छोटा है, किसी की गोद में चला जाए, कोई पकड़ ले, कोई दे दे, ना दे दे, सबको वो एक समान समझता है। धीरे धीरे फिर अपनी माँ को पहचानता है, घर वालों को नहीं। छोटे बच्चा एक समान होता है। तो पूछा सरल कौन है? जो बच्चे की भांति सरल है। बच्चा कैसा होता है? जीसस ने एक छोटे बच्चे को कंधे पे उठाया और खड़ा किया। जो बच्चे की भांति सरल है वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तो जीवन में सबसे बड़ा गुण क्या है? तुम कितना तप कर लो, जप कर लो, सेवा कर लो, यदि आपके भीतर ऋजुता ही नहीं है, सरलता नहीं, तो आप धर्म के प्रवेश कर ही नहीं सकते। तो पहला गुण क्या होना चाहिए? सरल होना चाहिए, ऋजु होना चाहिए। यदि सरल नहीं है, ऋजु नहीं है, तो 4 गति 84 लाख जीवा योनि में। एक बार की बात है, कृष्ण बंसुरी बजा रहे थे, तो गोपियाँ आसपास थी। कृष्ण अपनी बंसुरी बजा रहे। गोपियों को बड़ा ख्याल आया कि हम तो आपके आसपास रहते हैं कृष्ण, जब देखो आप बंसुरी बजाते रहते हैं, आप बंसुरी को ज़्यादा प्यार करते, हमको प्यार ही नहीं करते। तो कृष्ण ने क्या उत्तर दिया? कृष्ण ने क्या, हाँ ये बंसुरी मुझे बहुत प्यारी है। कहते क्यों प्यारी है? कृष्ण ने कहा ये बंसुरी में कोई गांठ नहीं है। बंसुरी में कोई गांठ होती है? फुल्ली होती है और ऊपर छिद्र होते हैं। बंसुरी में कोई गांठ नहीं है, ऋजु है, सरल है। फिर जब मैं बंसुरी को अपने होंठों से लगाता हूँ तो ये मधुर आवाज़ करती है, मीठी आवाज़ करती है, इसलिए मुझे बंसुरी प्यारी है। तो ये एक रूपक है, कहने का अर्थ। लोग बंसुरी को बजाते हैं, बंसुरी है या आजकल के बहुत इंस्ट्रूमेंट है, वो कैसे बजते हैं, उसको पहले ठीक करते हैं, ताना बाना करते हैं, फिर ऐसे करके बजाते हैं। तो वो तब बजेगा जब उसके तार ज़्यादा कसे ना हो, ढीले ना हो। बंसुरी को तब बजेगी जब वो अंदर से खाली हो, पोर हो, और जब बजाओगे तो उसके भीतर सरलता की आवाज़ लगती है। तो कहने का अर्थ सरलता निज गुण है। धर्म का अर्थ यदि व्यक्ति सरल नहीं है तो मोक्ष का अधिकारी नहीं, संसार में भटकता रहेगा। कहा भी गया है पुरुष यदि माया करता है तो क्या बनता है? स्त्री। स्त्री माया करती है तो क्या बनता है? नपुंसक। नपुंसक माया करते हैं तो पशु। पशु माया करता है तो नरक। माया त्रिग योनि से जो माया करता है, कई बार पता नहीं लगता, आदमी ऐसे ही, मैं तो कहा ही नहीं था। अनकॉन्शियसली व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पोषण करने के लिए झूठ बोल जाता है। माया का कभी माया मत कर, जो है स्पष्ट बोल, क्या फर्क पड़ता है? छोटा बच्चा यदि ठीक है, उसको कहते बच्चे तो ठीक है, मैं गलत सोच सकता हूँ, तो बच्चा भी खुश हो जाता है। बच्चे को डांटोगे, फटकारोगे, क्या करोगे? एक व्यक्ति अखबार पढ़ रहा था, छोटा बच्चा उसके पास है, डैडी डैडी डैडी,
मैंने परीक्षा दे दी, मुझे 85 नंबर आया। दीदी कहता ठीक है रख ले। अब बच्चा बेचारा इतने नंबर लेके आया खुशी से, तो पिता ने क्या कहा, अच्छा ठीक है रख दे। उसके दिल पर क्या बीती। बच्चे को पूछाओ, अच्छा बच्चे आज नंबर ले गए, बहुत अच्छी बात है, उसको प्यार से थपथपाओ तो बच्चे का हौसला बढ़ता है। ऐसे यदि आप अपने काम में मस्त रहो तो हर को अटेंशन करो। छोटा बच्चा भी अटेंशन मांगता है कि यदि आप उसको अटेंड नहीं करते तो उसना कर। तो आलोचना जीवन में बहुत आवश्यक है। आज जो इस युग में जिसमें सारे साधन उपलब्ध हैं, पुराने ज़माने में आज से 50 साल पहले देखो, हम अपने जीवन को 60-70 साल के पहले देखो, उस समय गाड़ी भी नहीं होती थी, साइकिल होती थी। एक साइकिल भी होता था, उसमें सब खुशी से रहते थे। कोई टीवी नहीं थी, कोई रेडियो नहीं था, इकट्ठे बैठे रहते थे। गांव में लोग रहते थे, इकट्ठे होकर के बैठ कर के अपने सारी घर की शादी भी होती थी किसी के घर में। क्या कहते थे, ये मेरे गांव की बेटी की शादी है। सब इकट्ठे हो जाते, सब उसको दूध देते और जो सामान देते। आज पड़ोसी के घर में क्या होता है पता नहीं लगता। बिल्डिंग में देखो क्या होता है, किसी के घर में क्या होता है पता नहीं लगता। तो वो जो सहानुभूति का समय चला गया, क्यों चला गया, कारण क्या है, क्यों समझते हो कि क्यों कारण चला गया। गांव में आज भी लोग, चाहे उनके पास सुविधा नहीं है, खाने पीने के साधन नहीं है, पर आज भी वो जैसा भी उनको भोजन मिलता है इकट्ठे रहते हैं। शाम को चबूतरे पे बैठ जाते हैं, बातचीत करते हैं, जल्दी सो जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं। गांव में ज़्यादा बीमारी नहीं होती, शहरों में बड़ी से बड़ी बीमारियां होती। सारे बड़े बड़े अस्पताल कहाँ हैं, इतना बड़ा शहर है उतने बड़े हॉस्पिटल। बॉम्बे में जाओ बढ़िया, उससे छोटे जाओ, उसको छोटे जाओ। गांव में भी अस्पताल होते हैं, छोटी छोटी डिस्पेंसरियाँ होती हैं, इलाज। क्यों, कारण क्या है, आपने सोचा क्या कारण है? क्या कारण है कि गांव के लोग अपेक्षाकृत ना तो ज़्यादा टेंशन होता है उनको, ना ज़्यादा सुविधा होती है। जो खेती में आया मिल गया वो खा लिया, फिर भी वो अपने जीवन में रहते, ठीक रहते। और जैसे गांव से टाउन में आओ, टाउन से शहर में आओ, शहर से बड़े शहर में जाओ, बड़े शहर से बड़े शहर में जाओ, दिल्ली जाओ, बम्बई जाओ, कलकत्ता जाओ, भीड़ ही लगी रहती है, भागते हैं इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से जाना 70 मील, इधर से जाया 70 मील। शाम को थके मांदे घर में आते हैं घर में क्या, रात को 10 बजे 11 बजे भोजन करते हैं, सुबह उठते नहीं, देर से उठते हैं। क्या कारण है ये सब कि जो जीवन में सरलता, निजुता, शुद्धता, स्पष्टता वो चली गई, शायद जीना ही नहीं आता लोगों को। भगवान महावीर ने कहा रात्रि भोजन नहीं करना। कितने नुकसान है रात्रि भोजन के, क्योंकि आज का विज्ञान कहता है जो हृदय कमल वो मुरझा जाता है सूर्यास्त होने के बाद। रात्रि में भोजन करोगे 11 बजे 10 बजे, वहीं पड़ा रहता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी नुकसानदायक है। और यदि आप दिन में भोजन करते हैं, बहनों को भी छुट्टी मिल जाती है और रात्रि में समय मिल जाता है, चाहे आप स्वाध्याय करो, ध्यान करो, कुछ करो, काफ़ी समय मिल जाता है आपको। और यदि आप नहीं जा सकते, शाम को टिफ़िन ले जाओ, वहीं खा लो। और बहुत ज़रूरी है खाना तो थोड़ा दूध रख लो। जितना आप कम से कम कर सकते हो। तो टेंशन, डिप्रेशन क्यों बढ़ रहा है? दूसरा कारण क्या है कि आपके बच्चे आपसे खुल के बात ही नहीं कर सकते। आप डांट देते हो, फटकार देते हो, बात ही नहीं करते। पहले ज़माने में किसी को डांट दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आज ज़रा सा बच्चे को कह के देखो, उसको बड़ा इंसल्ट फील होता है, मुझे ऐसा कह दिया, मुझे ऐसा कह दिया। तो पहले माता पिता गुरुजन के प्रति छोटे बच्चे अपनी बात सरलता से कह देते थे और माता पिता समझा देते थे। आज वो ज़माना नहीं रहा। पहली बात तो मोबाइल का युग आ गया, 24 घंटे मोबाइल में जो नहीं है, क्या पता आपको बच्चे क्या देखते हैं क्या नहीं देखते। इसका लाभ भी है और इसका नुकसान, हर चीज़ का
प्रवासन कौन तो होता ही है, उसका लाभ भी होता है, उसका नुकसान। प्रकृति ने आपके हाथों में तलवार दे दी, आप तलवार से किसी की रक्षा करोगे या गला काटोगे, तुम पर निर्भर करता है। तो हर चीज़ का नुकसान भी है, लाभ भी है। तो कहने का अर्थ, अपने बच्चे छोटे हैं, घर में रहते हैं, उनको पास में बिठाओ, उनको पूछो आज क्या होमवर्क मिला, और नहीं मिला तो क्या किया, उसके दिल की बात करो, वो आपको दिल की बात करेंगी, इससे चला जाता है। तो कहने का अर्थ, आलोचना करनी चाहिए। जीवन में जैसे आप शिविर लगता है, अंत में आलोचना होती है। आलोचना आप जीवन में दिन में करो, आलोचना करोगे तो क्या होगा, गांठ नहीं बनेगी। आपको पता है, मल्लीनाथ तपस्या करी, तपस्या करके बताया नहीं कि मैं आगे निकल जाऊं, सब ने पारना कर लिया, बेले का या उपवास का, उसने बेला कर लिया, तेला बताया नहीं। तपस्या तो की, तीर्थंकर भी बन गई, पर क्या, स्त्री वेश मिला। तो माया करने से क्या हो गया, स्त्री वेश मिला। तो अहंकार के गुण लक्षण क्या है, जो प्रबुद्ध पुरुष संयम का परिपालन करता है, मोक्ष पर गतिशील है, जो माया छल कपट नहीं करता, वो है मुनि, उसको मुनि कहते हैं। उसका न्याग प्रतिपन्न का अर्थ है, उसकी साधना का लक्ष्य भौतिक ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा न हो करके अपनी आत्मा में जो कर्म मल लगे हैं, इसको मुक्त करना। तो हमारे जीवन का लक्ष्य एक ही होना चाहिए, किस जीव आत्मा में पता नहीं अनंत काल में एक एक आत्म प्रदेश पर अनंत अनंत कर्म रगनाएँ लगी हैं। व्यक्ति छद्मस्त हम नहीं जान सकते, केवल ही भगवान जानते हैं और देखते हैं। कर्म मल जो रोज लगते हैं, उसको मुक्त कैसे हो जाए, उसकी विधि भगवान ने बताई है। आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, 12 प्रकार का तप, यथाशक्ति आकाशना, पोरसी, नौकारसी, उपवास, आइम्बिल, यथाशक्ति शाम को प्रतिक्रमण करना, जिससे जो भी कर्म किया वो हल्का हो जाए। आपने वस्त्र पहना, वो वस्त्र मैला हो गया तो आप धो लेते हैं। शरीर पर मैल लगे आप साफ कर लेते हैं। जो वस्त्र पर भोजन करते हैं, वस्त्र को भी या बर्तन को भी साफ कर लेते हैं। वो स्थान जहाँ पर आप भोजन करते हैं, बनाते हैं, उसको भी सफाई करते हैं। तो आपके भीतर जो हृदय है, उसको भी साफ करना चाहिए। साफ करने का तरीका क्या है, शुद्ध हृदय, सरल हृदय, रिजु हृदय। तो जीवन में क्या करना चाहिए, सरल होना चाहिए। एक दृष्टांत से मैं अपनी बात पूरी करूँगा। एक व्यक्ति ने एक बगले को देखा और देखा कि बगला कैसे मछली को पकड़ता है, ऊपर उछालता है, फिर मुंह में डाल लेता है, फिर ऐसे करता है, फिर उछाल लेता है। कहते ये तो बड़ी अच्छी तरीके है। उसने देखता रहा बगले को। फिर उसने ऐसे करके धीरे से एक बड़ा लिया, डंडा लिया, उसको उछाला, भीतर लिया, फिर छोटी तलवार ली, उसको भीतर लिया। बड़ा निशानेबाज बन गया, उसकी बड़ी प्रसिद्धि होने लग गई। तो प्रसिद्धि हो गई तो राजा तक बात पहुंची कि एक व्यक्ति ऐसा है जो अपने निशाने का पक्का है, वो तलवार उछाल देता है और मुंह में डाल देता है, निकलता नहीं। राजा ने बुलाया उसको पुराने ज़माने में, तो पेश हो गया। तो उनके सामने वो कर्तव्य दिखाया। एक बड़ी तलवार ली, पहले छोटी ली, फिर बड़ी ली, उछाला, ऐसे किया, वो नीचे उछाल दिया। तो राजा ने कहा ये विद्या आपने कहाँ से सीखी? आप वो उसने किया, उसके भीतर क्या आ गया? माया, कपट आ गया। कहता मैं ये सोचूंगा कि मैंने बगले से सीखी, तो बगला कोई गुरु होता है क्या? तो उसने कहा मैं राजन, अब जैसे ही व्यक्ति के भीतर माया आई तो चित्त भ्रमित हो जाता है, स्पष्टता नहीं रहती। उसने कहा कि मेरे बहुत बड़े गुरु थे, उससे सीखा, उससे सीखा। राजा ने कहा दोबारा करके दिखाओ। अब दोबारा करने का वो चित्त भ्रमित हो गया, वो कंपन आ गया, वो सरलता रही नहीं, वो बात बनी नहीं।
जैसे उछालता है तलवार उसके भीतर आ जाती है, वो व्यक्ति प्राणांत हो जाता है। तो कहने का अर्थ क्या है, जिस किसी व्यक्ति ने आपको कुछ भी दिया है उसके प्रति कृतज्ञता का भाव, किसी ने कुछ सिखाया है कृतज्ञता का भाव, और आपने कुछ किया है तो उसको भूल जाए। तो आज का ये जो आचारंग सूत्र का स्वाध्याय है, अनगार कौन होता है, जो ऋजु होता है, सरल होता है, जो उसकी साधना न्याग परिवन्ने, उसकी साधना का लक्ष्य यही होता है कि आत्मा को कर्मबल से मुक्त होना है, तो माया नहीं करता जीवन में और मोक्ष पर गतिशील होता है, उसको अनगार कहते हैं और मुनि कहते हैं। ध्यान करेंगे आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा हो। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। नमन करें हम धर्म धर्म बड़ा बलवान। नमन करें हम धर्म धर्म बड़ा बलवान। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उज्जयनंग, नमो लोई सब साहुनंग। श्री चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो। Program sponsored by Pradeep Vinita Jain, Ishan Jain, Shreya, Vikram Gambhir, New Delhi.